अल्लाह के पाक और मुक़द्दस नाम से शुरू करता हूँ। एक आशिक था जिसे अपने महबूब से इश्क हुआ था, तो उसको ख़त लिखता था एक अरसे से कि मुझे आपका दीदार चाहिए। माशूक उसे वापस लिखता था कि अभी तुम दीदार के काबिल नहीं हो। एक ज़माना गुज़र गया, आशिक ख़त लिखता चला गया और आखिरकार माशूक ने फ़ैसला कर लिया है कि मुझे उसको दीदार देना ही चाहिए। तो उसने वापस लिखा कि मैं आज रात को आपसे मिलने आ रहा हूँ, कि अक्सर आशिक और माशूक रातों को ही मिलते हैं। शायद रात इसीलिए बनाई गई है। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ऐसे फ़ैसले रातों में ही होते हैं। तो आशिक ने जब ये मैसेज सुनी तो शाम को जागता रहा। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बज गया, 2 बज गए, तो आखिर उसे नींद ने घेर लिया है। वो नींद में चला गया और गफलत की नींद सो गया। तो माशूक आया, उसने उसे सोता हुआ पाया। थोड़ी हंसी आई माशूक को उसको देखकर, और माशूक ने कुछ खिलौने उसके जेब में डाल दिए और एक ख़त भी डाल दिया और मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। जब फजर की अजान हो गई, सवेरा हो गया, वो आशिक नींद से जाग गया और कहने लगा कि आज भी माशूक ने बेवफाई की, आज भी नहीं आया, वादा खिलाफ़ी की है उसने मेरे साथ। इतने में उसे नज़र अपने जेब की तरफ पड़ गई, तो उसने जेब में हाथ डाला, कहा कि ये क्या है मेरे जेब में। तो उसने खिलौने निकाले अपनी जेब से और वो ख़त भी निकाला था। ख़त में महबूब ने लिखा था कि अभी तुम बच्चे हो, कच्चे हो, खेलो इन खिलौनों के साथ। मैंने पहले ही लिख दिया था अभी तुम दीदार के काबिल नहीं हो, तो खेलते रहो खिलौने के साथ। जब सच्चे आशिक बन जाओगे, जब जल जाओगे परवाने की तरह, जब पागलों की तरह मेरे याद में तड़पोगे, जब रोओगे, गिड़गिड़ाओगे मेरी याद में, अपने आप को फनाह कर लोगे, अपनी खुदी को मिटा दोगे, इस गफलत की नींद से नजात हासिल कर लोगे, तब मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए। ये ख़त में लिखा था माशूक ने। यही होता है सच्चे आशिकों के साथ, कि जब वो इश्क में पड़ जाते हैं तो वो पहले आराम को, राहत को, तकलीफ़, इन बातों से दिल को हटा देते हैं कि राहत क्या है, आराम क्या है। ये ऊंचे ऊंचे बेड़ों पर सोना, फिर इश्क की दावा करना, ये आशिकों को शोभा नहीं देती हैं ये बातें। क्योंकि सर मोहम्मद इकबाल लिख चुके हैं कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जितना आजकल के लोगों ने इसे आसान समझ लिया है, इश्क इतना आसान नहीं है। हकीकी इश्क की बात कर रहा हूँ। अगर जानना है दोस्त तुम्हें इश्क के बारे में, तो पूछ मेरे रहबर मोहम्मद मकबूल भट्ट साहिब रहमतुल्लाह अलैह से। इश्क ने उसे क्या हाल कर दिया है, जो इतना शर्मिला था। जब वो दर्जी का काम किया करते थे, 33-34 बरस की उम्र थी उनकी, तो 10 साल के बच्चे के सामने भी वो गर्दन उठाकर बात नहीं करते थे। बुज़ुर्गों की तो बात ही नहीं थी। जब बुज़ुर्ग उसके सामने गुज़रता था तो सर ऐसे झुकाए रखता था। मगर जब इश्क ने उसे पकड़ लिया है, खुदा की कसम, वो नंगे बदन ही सारे गांव में घूम गया। औरत के कपड़े पहनकर बाज़ार में निकला और गांव के जो बड़े बुज़ुर्ग लोग थे उनके सामने रक़्स करता हुआ चलता था। तब जाके वो बुलंद मुकाम मिला है उसे। जब वो पर्दे में चले गए तो कातरसू में एक
ऐसा माहौल बन गया था कि शायद लगा कि लोगों का एक सैलाब आ गया उसके नमाज जनाजे में शिरकत करने के लिए। वो बुलंद मुकाम अल्लाह पाक ने उसे अता किया था, उस फनाई को, जिसमें जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह हमारे पीर और मुर्शिद लिखते हैं कि मैंने शर्म व हया से पूछा था, एक दिन आप कहाँ रहते हो? उसने कहा आपकी आंखों में। फिर जब इश्क आया, मैंने इश्क से पूछा कि आप कहाँ रहते हो? कहा कि आपकी आंखों में। तो मैंने कहा वहाँ तो शर्म व हया रहती है। तो इश्क ने वापस कहा कि जब मैं आंखों में आ जाता हूँ तो शर्म व हया का जनाजा निकाल लेता हूँ। यही आशिकी है ए दोस्त। इन्हीं को कहते हैं सच्चे आशिक, जिंदा दिल लोग, परवाने, अल्लाह के परवाने, दीवाने। ये अपनी परवाह भी नहीं करते हैं। पूछो पीर और मुर्शिद जलाल साहब से कि आपको क्या हुआ था जब वो दर्ज देने जाते थे कि जय जयकार होती थी उनकी, मौलाना साहब जिंदाबाद, मौलाना साहब जिंदाबाद, आ गए हैं मौलाना साहब। तो जब अल्लाह के सच्चे आशिक बन गए, जब शम्स तबरीज़ी साहिब रहमतुल्लाहि अलैह उनसे मिले, तब लोगों ने क्या कहा? मौलाना तो पागल हो गया है। यहाँ तक कि मौलाना साहब की बीवी और बड़े बेटे में भी यही ख्याल था कि शम्स तबरीज़ी साहिब ने मौलाना पर कोई जादू तो ना कर दिया है, वरना इसको ये क्या हो गया है? ये मस्जिद छोड़कर, दर्स छोड़कर अब सड़कों पर रक़्स कर रहा है, गलियों कोचों में घूम रहा है, नाच रहा है। इसे इश्क कहते हैं, इश्क। क्या कहें ऐसे सच्चे आशिक को, क्या कहें? सदा सलामत रहे हमारे अच्छे जुनून वाले इश्क आशिक, जो ऐसा इश्क रखते हैं, जो अपने महबूब को खुश करने के लिए अपनी गफलत की नींद तो क्या, अपने आप को भी फना कर देते हैं उसकी याद में, अपने आप को गुम कर देते हैं उसकी याद में। कपड़े तो दूर, उन्हें अपने बदन की भी परवाह नहीं रहती है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बदन उसी ने बनाया है। मौलाना साहब लिखते हैं मसनई फाक में कि तुम्हारा शरीर, जिस्म अल्लाह की मिल्कियत है, उसकी वजह से बना है ये, वो जो चाहे इसके साथ कर सकता है। ये होता है सच्चा इश्क। क्या कहूँ इस इश्क के बारे में। जब ये किसी को पकड़ लेता है तो वही जानता है दोस्त, एचटी है एचटी। जिस तरह एचटी इंसान को पकड़ लेती है तो उसका सारा खून चूस लेती है, इसी तरह जब सच्चा वाला इश्क आशिक को पकड़ लेता है तो उसका सारा खून चूस लेती है। जब तक आशिक अपना सारा खून नहीं जलाएगा, माशूक के हुस्न में निखार नहीं आ सकता है। यही सच्चाई है। जितना आशिक जलता है, जितना आशिक का शरीर जलता है, उसका खून जलता है, जितने उसके आंखों से आंसू गिरते हैं, उतना महबूब के हुस्न में ज़्यादा निखार आ जाता है, ज़्यादा निखार आ जाता है, ज़्यादा निखार आ जाता है। यही सच्चाई है। चलो सदा सलामत रहो, खुशहाल रहो। हमें भी अल्लाह पाक की बारगाह में हमारे लिए भी नेक दुआएं करिएगा ज़रूर। और आ जाइए सच्चे इश्क की तरफ, डूब जाइए अपने अल्लाह के इश्क में, बन जाए उसका दीवाना दीवाना। सदा सलामत रहो, खुशहाल रहो। ऐ मेरे अल्लाह, अपने आशिकों की हिफाजत फरमा। जो आपके सच्चे आशिक हैं, आपको सच्चे दिल से चाहते हैं, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, उनकी हिफाजत फरमा।
जो सिर सच में आपके सामने झुक गए हैं, तुझे तेरी रहमत का वास्ता उन सिरों को कहीं और झुकने मत देना। ऐ मेरे अल्लाह, ये तेरे इस नालायक बंदे की फरियाद है तेरी बारगाह में, कबूल करने अपनी रहमत के सदके, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, जिसे आपने लौलाक फरमा दिया है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।